कौन इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं तुम्हारे करियर में, जिसने थॉमस को हेल्प किया टू परस्यू टेनिस बॉल क्रिकेट एट हाईएस्ट लेवल, और कैसे? हेल्प तो एज इन लाइक आई सेड, वाइफ, पेरेंट्स सब सपोर्टिव थे। मेरे इन लॉज भी, वो भी काफ़ी सपोर्टिव है। और उनके बाद अगर आते हैं तो फिर विपिन भाई हो गए, फ्रैंक भाई हो गए, पालंडे भाई हो गए। तो ये सारी मतलब जब भी मतलब अगर स्ट्रगल भी करूँ या कोई शॉट्स गलत खेलो तो वो लोग गाइड करते थे। विपिन भाई का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि अगर उन्होंने वो सारी चीज़ें नहीं की होती तो शायद से मैं आगे नहीं बढ़ता। और उसके बाद में आते हैं नीलेश परदेसी सर। तो जैसे क्या किया विपिन ने? मतलब वही जो ओपन में इंटरेस्ट चालू किया उन्होंने, कभी मतलब इतने लॉस में जाने के बाद में भी उन्होंने कभी वो पार्टिसिपेट करना बंद नहीं किया। और मतलब हर वक्त मोटिवेट करते थे कि हम ये मैच जीतेंगे। और लाइक हम लोग मतलब ऐसा डर भी नहीं था उनकी वजह से किसी के अंदर कि भाई ये बिग 4 या बिग 5 से हम लोग मतलब ऐसा मैच खेलने वाले हैं। किसको भी भिड़ते थे? हाँ, किसी को भी एंजॉय किया वो टाइम पे क्रिकेट अच्छे से। और उसके बाद में नीलेश परदेसी सर मिले तो उसके बाद में तो और भी डर निकल गया सारी चीज़ों का। हाँ, मतलब ऑब्वियसली वो लोग सारे अच्छे टूर्नामेंट खेलते थे, बड़े टूर्नामेंट ही खेलते थे, ऑल ओवर इंडिया प्लस दुबई में भी ट्रैवल किया और जीतते गए तो ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ते गया। क्रिकेट में एंट्री लेट हुआ तो मैंने जो लेजेंड्स थे उनके ज़्यादा मैचेस देखे नहीं हैं, लेकिन मैंने जिनके साथ भी खेला है, पापे सर हो गए, भरत वाघेला सर हो गए, भरत लोहार सर हो गए, राजू काटिया सर हो गए, काफ़ी प्लेयर्स। फिर मतलब जिनके साथ भी मैं खेला हूँ, देखा हूँ सब उनके साथ में, तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस किया ज़्यादा करके उन्हें, वो जब भी खेलते थे वो फियरलेस खेलते थे। मतलब कोई भी बॉलर हो दो, कैसा भी हो दो, हमें मारना है, इन पे अटैक करना है। अगर बहुत ही डिफिकल्ट है तो सिंगल डबल, ऋषि वैद्य सर हो गए, उनको मैं गोरेगांव में खेलते हुए मैंने देखा था एक बार। मतलब ज़्यादा नहीं देख पाया, ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग नहीं देख पाया मैं, पर जितना देखा उतने वो सेंसिबली खेलते थे वो देखा। फिर मैंने पूछा भी था उनको कि ऐसा मतलब रीज़न क्या है, मतलब इतना ऐसा स्टार्ट करने का, तो उन्होंने अच्छे से बताया कि हम फिनिश कभी भी कर सकते हैं। थॉमस, मुझे बता कि जब तू स्टार्ट में खेला और जैसे हमने काफ़ी स्टार्स देखे बॉम्बे से, पुराने नए स्टार्स में तुम लोग हैं, तो पुराने स्टार्स से कभी बात हुई है, पुराने जो लीजेंड्स थे उनसे? या मतलब मैंने मतलब सुना था सिर्फ उन लोगों के बारे में। तो जब मैं पहली बार जब खेल रहा था, जब भी रायगढ़ के 2-3 प्लेयर हमारी टीम में खेल रहे थे लेक्सर बॉयज़ में, जो धुरी ट्रॉफी के बारे में मैंने आपको बताया, तो वो खेलने के बाद मैं घर पे आया था, फ्रेश होके बैठा ही था, तो मुझे अविनाश सर जी का फ़ोन है, अविनाश यादव सर का फ़ोन है। ओके। तो उन्होंने मतलब मुझे कहा कि यार थॉमस बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, मतलब हम जैसे पहले करने गए उसमें के थोड़े से ऐसे कुछ दिख रहे हैं, ग्लैम्स झलक दिख रही है। तो मतलब वो मुझे इतनी मतलब खुशी हुई थी तभी, क्योंकि सिर्फ मैंने नाम ही सुना था, कभी देखा नहीं था बैटिंग करते हुए। आबा देश पांडे सर जब मुझे हमें गलत कर रहा हो तो मुझे फ़ोन करके बताते थे कि तू ये गलत कर रहा है, मतलब गाइड करते थे अच्छे से। चंद्रा सर हो गए, फिर नरेश चावला, पापे सर, भरत वाघेला सर, ये मतलब मैं तो मतलब भरत वाघेला सर के साथ में और पापे के साथ ओपनिंग भी कर चुका हूँ साथ में। और लेकिन तभी जब भी ओपनिंग करता हूँ और अगर समझो एक हाथ शॉट अच्छा मार दिया, तो जो नॉन स्ट्राइक से वो लोग चिल्लाते हुए आते थे ना, जैसे कि वेरी गुड शॉट यार, कम ऑन भरत वाघेला बेटा, वेरी गुड शॉट यार, सुपर था, ऐसा वो अलग ही मोटिवेट होते थे हम। मतलब मैं तो खास करके कुछ अलग ही मोटिवेट होता था वो टाइम पे। ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे अच्छी लगी थी जब भी मैं अच्छा कर रहा था तभी। सो मुंबई के क्रिकेटर्स ने थॉमस को हमेशा सराहाया है, ऐसा मैं कहूँगा। सो थॉमस, और एक चीज़ मैं कहूँगा कि यू हैव मेड अ कमबैक, स्ट्रेंथन किया है अपने आप को। मेंटली तो तू बहुत टफ होने की ज़रूरत थी, इसके अलावा किसी और ने तुझे सपोर्ट दिया हो? हाँ, अगर मैं कहना चाहूँगा तो जैसे सर्जरी का टाइम था, मैंने काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया था वो टाइम पे। और एज़ पर माई वाइफ, मतलब मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, तो उसने मतलब मुझे कहा था कि डॉक्टर दिनशो पार्डी वाला जो कोकिलाबेन में सर्जन है, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, डिफ़िकल्ट था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था मिलना। जो मेरा सर्जरी अगस्त में हुआ तो मुझे उसका डेट था दिसंबर को मिल रहा था। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा था, नहीं मिल ही नहीं रहा था कहीं से भी। तो मुझे ये बंड भाई ने, अपने संतोष बंड जी ने मुझे कहा कि
श्याम वागले सर से बात करना है एक बार। सॉरी, जावेद भाई ने कहा था, जावेद सर ने कहा था कि श्याम वागले सर से बात कर लेना एक बार। मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने फिर मुझे बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ करके। और जब मैं डॉक्टर आनंद जोशी के पास अपॉइंटमेंट लेके गया था, वो भी उनके थ्रू ही गया था, श्याम वागले के। हाँ। और जब भी मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तेरा अपॉइंटमेंट हो गया वहाँ पे जिनसो पार्टीवाला जी के पास कोकिलाबेन में, तो तू जा सकता है वहाँ पे कल नेक्स्ट डे और बता के आ जाना। तो वो एक चीज़ मतलब ग्रेटफुल हो कि इतने बड़े लेजेंड्स, मतलब ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं हुआ मेरा उनके साथ में कभी, ना मिलना ना कुछ नहीं, बट ये हैज़ अ बिग हार्ट और कर दिया मेरा काम उन्होंने। नहीं, he is there for everybody always. So wonderful.